नेपाल में हिंसा रुकी तो नई मुसीबत सामने आ गई। हिंसा की आड़ में नेपाल की जेलों से करीब 14,000 छोटे बड़े और खतरनाक अपराधी फरार हो गए। इन कैदियों को जानने वाले लोगों ने प्रदर्शन के बीच जेलों पर धावा बोल दिया और जेलों के दरवाजे तोड़कर हजारों कैदियों को भगाकर अपने साथ ले गए। ये कैदी अब नेपाल के कोने कोने में भाग गए हैं। इनमें से कई भारत में भी घुस गए। बताया जा रहा है कि भारत के सशस्त्र सीमा बल ने नेपाल की जेलों से भागे 60 से ज्यादा कैदियों को दबोच लिया है। ये कैदी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल की सीमा पर पकड़े गए हैं। सोचिए, हजारों अपराधी नेपाल में खुले घूम रहे हैं, कई भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में भारत तगड़े एक्शन में आ गया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि नेपाल की जेल में बंद एक बांग्लादेशी कैदी भी भारत में घुस गया, जिसका नाम अब्दुल हसन था। लेकिन इस बांग्लादेशी कैदी को भी पकड़ लिया गया है। ऐसे में खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने नेपाल से लगती सीमा को सील कर दिया है। नेपाल से भारत आने वाले हर व्यक्ति की सघन जांच की जा रही है। सिर्फ उन्हीं लोगों को नेपाल से भारत में आने दिया जाएगा जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन जिस पर शक हो रहा है उसे तुरंत पकड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि भारत की नेपाल के साथ करीब 1751 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। बहरहाल, अब आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात बताते हैं। पहले बांग्लादेश और अब नेपाल में भड़की हिंसा को देखकर लगता है कि कुछ घटनाएं अपने होने के कई वर्षों बाद अपना उचित उद्देश्य बताती हैं। नेपाल और बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वहां की सरकार और सेना ने जिस तरह का बल प्रयोग किया, उसने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। नेपाल में 31 लोग मारे गए और बांग्लादेश में भी शेख हसीना ने शुरुआत में ही गोली चलवाकर अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी थी। देखते ही देखते नेपाल और बांग्लादेश की सरकारें तक गिर गई। ऐसे में इसे देखते हुए आप इसकी तुलना भारत में हुए CAA और किसान आंदोलन से कीजिए। CAA कानून के खिलाफ दंगे हो, शाहीन बाग पर कब्जा हो या फिर महीनों तक चला किसान आंदोलन, इन सभी लोगों ने जमकर उत्पात मचाया। एक समय तो ऐसा आ गया कि कई लोगों ने यहाँ तक बोलना शुरू कर दिया कि PM मोदी एक्शन क्यों नहीं ले रहे? क्या मोदी सरकार इन उत्पात मचाने वालों से डर गई है? आपको याद होगा कि किसान आंदोलन के दौरान कई खालिस्तानी समर्थक लाल किले पर चढ़ गए। ऐसे में कई लोगों ने मोदी सरकार से सवाल पूछा कि इन उपद्रवियों को गोली क्यों नहीं मारी गई? तो इसका जवाब ये है कि ये लोग चाहते थे कि मोदी सरकार गोली चलाए, लाठियां चलाए, ताकि ये लोग भारत में नेपाल और बांग्लादेश जैसी आग लगा दें। CAA कानून के खिलाफ जो बैठे थे और जो लोग किसान आंदोलन में बैठे थे, उन्हें तो विदेशी फंडिंग तक मिल रही थी। शाहीन बाग पर जिस तरह से महीनों तक कब्जा कर लिया, उन लोगों को भी जॉर्ज सोरोस जैसे गैंग ने बिरयानी खिलाई थी। लेकिन मोदी सरकार ने संयम बरता, इसीलिए वो सारे प्रदर्शन फ्लॉप हो गए, लेकिन भारत बच गया। Z News।